रिसेंटली अनुराग बासु ने मुंबई छोड़ने का अनाउंसमेंट किया है। अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोचा होगा इसके बारे में। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जो अनुराग जी ने कहा ये कभी कभी होता है, मैं मानती हूँ। बहुत मेहनत से आप अपना करियर बनाते हो इस इंडस्ट्री में। देखो, एक चीज के दो पहलू हैं। मेरे को भी एक एजेंसी रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो मैं कभी उनको ब्लेम नहीं करती। उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, तो आई थिंक और किसी को इस पे न तो राय देनी चाहिए। आप अपने टैलेंट को देखते हो, आई लव हिंदी सिनेमा। और लोगों को मौका दीजिए। रिसेंटली अनुराग बासु ने मुंबई छोड़ने का अनाउंसमेंट किया है बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी जो फिल्में बन रही हैं उनका कहना है कि अभी जो फिल्में बन रही हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टार्स के बीच में बाकी एजेंसियां आ जा रही हैं और फ्रॉड हो रहा है। वो मुंबई के लोगों से इतने परेशान हो चुके हैं कि मुंबई इंडस्ट्री छोड़कर अब वो साउथ इंडस्ट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि किसी का काम, किसी का करियर उसका उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। वो क्या करना चाहता है, कैसे अपना काम करना चाहता है। मैं बिल्कुल इस पे कोई राय नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं कुछ डिसीजन लूँ इन फ्यूचर कि मुझे ये नहीं ये करना है, तो पहली बात तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या राय दे रहा है उसके ऊपर। हम्म। नंबर टू क्योंकि मैंने आई थिंक 360 सोच करके वो डिसीजन लिया है जो मैंने, और हम्म। जो अनाउंस किया लाइक इन पब्लिक। तो मैंने बहुत सोचा होगा उसके बारे में और फिर मैंने ये काम किया है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई अपने इस लेवल पे, अनुराग सर के लेवल पे, अगर वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोचा होगा इसके बारे में। और और मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, तो आई थिंक और किसी को इस पे न तो राय देनी चाहिए। कल को मुझे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं भी बहुत सोचूंगा, क्योंकि आप बहुत बहुत मेहनत से आप अपना करियर बनाते हो इस इंडस्ट्री में। डेफिनेटली। और उसमें अगर कुछ आप ऑल्टरेशन करते हो या फिर कुछ चेंजेस करते हो, तो मतलब क्योंकि आपने बहुत सोचा होगा उसके बारे में और आपके बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। तो इसके लिए जी, तो मतलब हाँ, तो जो लोग कर रहे हैं, मतलब जो सर ने किया है, आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही किया होगा ये। तो रिसेंटली अनुराग कश्यप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अभी मुंबई छोड़ रहे हैं बिकॉज हम्म। कहीं ना कहीं साउथ और बॉलीवुड के बीच ना हमें एक अलग वॉर देखने को मिलता है। क्योंकि बॉलीवुड की मोस्ट ऑफ द फिल्में जो होती हैं वो कॉपी कॉन्सेप्ट पे होती हैं और साउथ के पास हमेशा साल में एक दो फिल्में तो ऐसी होती ही हैं कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसी फिल्में वो दिखाए जाते हैं हमको। और उनकी ओरिजिनल बेस स्टोरी की फिल्में होती हैं जिसकी वजह से अनुराग कश्यप भी मुंबई छोड़ रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? अ, देखिए मैम, ये उनकी चॉइस है। मैं इस पे मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, एक्टर नहीं हूँ, मैं कमेंट कर सकूं इस पे। बट ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनती हैं। लाइक दंगल बनी है यहाँ पर, जिसने 2000 करोड़ कमाए थे, और पूरे पूरे वर्ल्ड ने सराहा था। हम्म। थ्री इडियट्स यहीं बनी है, पीके यहीं बनी है, ट्वेल्थ फेल यहीं बनी है। सो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। पान सिंह तोमर यहीं बनी है, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। साउथ में भी अच्छी फिल्में बनती है। मैं खुद पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पर। सो मैं इस स्टेटमेंट पे ज्यादा नहीं कहूंगा। जस्ट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। बट आई लव हिंदी सिनेमा। और मैं बहुत जल्दी अपडेट डालूंगा कि मैं कौन सी हिंदी फिल्म साइन कर रहा हूँ। तो आई लव हिंदी सिनेमा मैम। बट एजेंसीज एंड एक्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है मैम, राइट? अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस। कि मैं आपको इतना काम, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट मैंने किया है, इस प्रोजेक्ट का इनकम इतना है आपका, मेरा कट इतना है, और आपको इतना मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एजेंसीज क्यों जरूरी हैं, और कभी कभी क्यों दे कुड आल्सो बी अ बैकलैश, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं। एजेंसीज मीडियम बनती हैं प्रोडक्शन हाउसेस की जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एक्टर्स तक लाने के लिए, ऑडिशन के लिए, डील्स क्रैक करने के लिए, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, परफॉर्मेंसेस। बेसिकली दे आर मार्केटिंग यू एवरीवेयर हम्म। दैट समथिंग ड्रॉप्स ऑन द लैप। देखो, एक चीज के दो पहलू हैं। एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी पेमेंट टाइम पे ले आने के लिए एक रेजिमेंट बनाती है, रिजीम बनाती है। आपकी पेमेंट्स के लिए आपको एक वो प्रॉपर नेगोशिएट करती है आपके वर्थ के लिए, और वो सारी मेहनत के लिए वो एक परसेंटेज लेते हैं, राइट? दूसरा ये होता है, कभी कभी फेवरेटिज्म के चक्कर में टैलेंटेड इंसान को काम नहीं मिलता है, लेकिन एजेंसी के फेवरेट को पुश किया जाता है सिर्फ। एग्जैक्टली। ठीक है? जो भी बहुत कभी कभी, कभी की नहीं, most of the times is very harmful if one agency is only pushing a certain number of people, because agency का क्या है, they want to also make money and they want to make name। तो जो टैलेंट एजेंसी का सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, सबसे ज्यादा फेम होता है, वो उसी को पुश कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम, टू चर्न द मनी, राइट? बिकॉज दे ऑल्सो हैव एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉयज टू टेक केयर ऑफ। बट द टैलेंट समटाइम्स सफर्स हु इज नॉट बीइंग पुश्ड
for the right kind of things, which has happened to me also sometimes, that I believe that I'm worth it, but why aren't you pushing me? Why? So it all depends on the internal politics, external politics. मुझे इतना पता नहीं है because I live in my own world. I like to do my things my way with the good kind of decorum and the good kind of I would say in the good sense of good faith that I have in people. Whether तुमको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है भाई, मुझको तो है. So yes, agencies do help in eliminating the dirt, the discrepancies. They give you your right, they protect you from frauds and fraudulent projects or money. They play a very big role, yaar, which is thank you, I say. They have kept me protected, helped me with good monies, given me money on time, sometimes even before time. But yes, the back side or the dark side is, जो अनुराग जी ने कहा, ये कभी कभी होता है, मैं मानती हूँ. बट इसके दो पहलू हैं, क्योंकि मैं एज एन मेरे को भी एक एजेंसी रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो मैं कभी उनको ब्लेम नहीं करती. बट मैं कहती हूँ कि हाँ, वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव द वे आप अपने टैलेंट को देखते हो. जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टैलेंट या 10 ही टैलेंट पैसे कमा सकते हैं, और लोगों को मौका दीजिए.